नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया वैकेंसी अपडेट आया है, तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, बीपीएसएससी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो है दोस्तों न्यू अपडेट वैकेंसी का है दोस्तों, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑनलाइन का जो डेट है दोस्तों, वह 9 तारीख 7वां महीना 2026 यानी कि 9 जुलाई से आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि लास्ट जो डेट है वो आपको 9 तारीख 8वां महीना 2026 यानी कि अगस्त महीना के 9 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये जो टाइम है दोस्तों ये वैकेंसी का वह ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी के। तो दोस्तों इसमें आपको ऑल कैंडिडेट जो है दोस्तों, इसमें मात्र 100 रुपया फीस के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट के। तो दोस्तों इसमें एज लिमिट जो है दोस्तों वो आपको 1 अगस्त 2025 तक आपको 20 साल हो जाना चाहिए। अब आपको जनरल के लिए, मेल के लिए 20 साल 20 साल 20 साल से 37 साल तक होना चाहिए। और फीमेल के लिए भी आपको 20 से 37 40 तक होना चाहिए दोस्तों। और आपको ईबीसी डब्ल्यूबीसी के दोस्तों मेल के लिए 20 से 40 तक के होना चाहिए। और फीमेल के लिए 20 से 42 साल तक होना चाहिए। और एससी एसटी को आपको 20 से 42 तक होना चाहिए और फीमेल के लिए 45 तक। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है से मेल और फीमेल में छूट है। और ध्यान रहे आपको, जो मेल और फीमेल के जो डेट है इसमें आपको 2-2, 3-3 साल छूट मिला हुआ है। क्योंकि जनरल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 से 37 साल तक आपको एज चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 20 से 40 साल तक चाहिए। बीसी या ईबीसी में आते हैं तो आपको 20 साल मिनिमम एज चाहिए और मैक्सिमम एज आपको 40 साल चाहिए। अगर फीमेल है तो 42 साल चाहिए। अगर एससी एसटी है तो मिनिमम एज आपको 20 साल चाहिए और मैक्सिमम एज आपको 42 साल चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे 45 साल चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों पहले एग्जाम प्री होगा दोस्तों, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन फुल टोटल रहेगा दोस्तों, जो आपको 200 मार्क का रहेगा। और जो इसमें समय मिलेगा दोस्तों वो आपको 2 घंटा मिलेगा। किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा एग्जाम प्री में दोस्तों, उसको हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश से आपको क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से आपको रहेगा, हिंदी से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा और करंट अफेयर से रहेगा। इन 5 सब्जेक्ट से आपको एग्जाम प्री में आपको पूछा जाएगा। और इसमें आपको दोस्तों 30% लाना मार्क्स जरूरी होता है दोस्तों। 30% आप इसमें मार्क्स लाइएगा तब आप मेंस के लिए आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो आपको कम से कम पास मार्क होने के लिए प्री में आपको 100 में से 30 मार्क आपको होना जरूरी है, जो 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 का रहेगा। यानी कि आपको इसमें 15 मार्क लाना अनिवार्य है दोस्तों। यदि 15 मार्क आप इसमें नहीं लाते प्री में तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। मेंस एग्जाम के तो दोस्तों इसमें आपको पेपर 1 में जो है क्वेश्चन 200 मार्क का मिलेगा, जिसमें आपको टोटल मार्क 200 का रहेगा और टोटल समय 3 घंटे का रहेगा दोस्तों। इसमें सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों तो जीके जीएस और करंट अफेयर से आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा और मैथ से आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा और रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा और इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और बिहार सामान्य ज्ञान से आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। यानी टोटल आपको 200 प्रश्न है दोस्तों, 200 मार्क का। अब बात करते हैं दोस्तों निगेटिव मार्क है। तो इसमें 1/4 का निगेटिव मार्क रहेगा। और इसमें दोस्तों आपको जितना हाईएस्ट नंबर लाइएगा उसका उतना ही ज़्यादा लाभ होगा दोस्तों मेन पेपर 2 के देने के लिए। तो चलिए जानते हैं पेपर 2। इसमें दोस्तों इसमें कुल टोटल पेपर 2 होगा। तो पहला पेपर में आप देख लिए। बात करते हैं मेंस एग्जाम 2 के। तो इसमें आपको टाइमिंग जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों मेंस में, वो 2 पेपर होगा। पहला पेपर के बारे में आपको बता दिया। दूसरा पेपर के बारे में ये है दोस्तों कि आपको 1 घंटा का टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क का रहेगा। और सिलेबस की बात करें दोस्तों तो हिंदी निबंध से आपको 15 क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी निबंध से आपको 15 क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी संक्षेपण से 10 क्वेश्चन आएगा और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादन यानी ट्रांसलेशन से आपको 10 क्वेश्चन आएगा आपको और 30 मार्क का रहेगा दोस्तों मेंस पेपर 2 में आपको
30 मार्क लाना अनिवार्य होता है दोस्तों, जिसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलता है, जिसे आपको लिख करके एग्जाम पेपर में और 30% लाना होता है, अन्यथा आपको मेंस एग्जाम पेपर मेरिट में आपको जाने के लिए पेपर 2 का 30% यानी कि 50 मार्क का 30% कितना होगा दोस्तों, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, यानी 7.5 मार्क लाना यहाँ पर जरूरी है। इतना मार्क आपको इसमें अनिवार्य है दोस्तों, 30% लाना अनिवार्य है इस क्वेश्चन में दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इतना मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें आपको 30% मार्क लाना अनिवार्य है, तभी आपको पेपर 1 का जो है सब मान्यता मिलेगा। उसके बाद लास्ट मेरिट की बात करें दोस्तों, तो आपको प्री होगा, फिर मेंस में आपको बताया 2 एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2, और आपको फिर पीटी होगा यानी कि फिजिकल होगा। उसके बाद आपको मेगा सूची में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म एलिजिबिलिटी की। तो आप बीएससी या बीए या ग्रेजुएशन के कोई भी डिग्री आपके पास है हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों मैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में बताता रहता हूं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जॉब आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।